मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं और आपको बताते चले कि दरअसल इस बार की दिवाली और छठ पर्व मनीष कश्यप अपने परिवार के साथ मनाने जा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी खबर इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल कहावत है और कहा जाता है कि जब आग लगती है तो हवा जो है चारों तरफ से बड़ी तेजी से बहने लगता है, जिससे आग जो है चारों तरफ फैल जाती है। यानी कि जब आपके साथ बुरा होना होता है तो चारों तरफ से आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होता रहता है। लेकिन जब आप पर भगवान सहाय हो जाते हैं, यानी कि भगवान की कृपा आप पर बरसने लगती है, तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही अच्छी बातें होने लगती है। और यही बात मनीष कश्यप के साथ भी हो रही है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को अब तक 6 मामलों में तमिलनाडु में डिफॉल्ट मेल मिल गई। 2 मामलों में आर्थिक अपराध इकाई पटना ने जो एफआईआर दर्ज किया था उसमें बेल मिल गई। एक मामला जो बेतिया का था उसमें बेल मिल गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर संकट के जो बादल छाए हुए थे वो अब धीरे धीरे छटने लगे हैं और लोगों की दुआएं, मनीष कश्यप के समर्थकों की दुआएं अब रंग लाने लगी है। और ऐसा बताया जा रहा कि मनीष कश्यप इस बार दीपावली और छठ पर्व अपने परिवार के साथ मनाएंगे, अपने समर्थकों के साथ मनाएंगे। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं इसको भी जरा समझने की जरूरत है। हम आपको मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज हुए सभी एफआईआर की डिटेल और किन किन मामलों में बेल अब मिल चुकी है उसकी भी बातें आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि फर्जी वीडियो वायरल मामले में मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 6 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें से 6 मामलों में उन्हें बेल मिल गई है। वहीं आपको बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई पटना यानी कि बिहार सरकार की तरफ से 4 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 2 केस में बेल मिल चुकी है और 2 मामला जो है पटना के सिविल कोर्ट में चल रहा है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष कश्यप की पेशी हुई। वहीं मनीष कश्यप का बेतिया में भी एक मामला चल रहा था जो कि काफी पुराना मामला बताया जा रहा है और मनीष कश्यप की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेतिया के न्यायालय में हुई और बेतिया के न्यायालय ने उन्हें बेल दे दिया। अब आप ये सोच लीजिए कि मनीष कश्यप पर मामला क्या क्या बचा हुआ है। तो आपको बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई का 2 मामला बचा हुआ है और एक जो है एनएसए है। यानी कि अगर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्रह अगर कोई बचा हुआ है तो वो एनएसए है। और इसी को लेकर अब बताया जा रहा कि एनएसए को लेकर एडवाइजरी बोर्ड ने जो जवाब मांगा था केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से, वो जवाब भेजा जा चुका है। और इस पर अब कोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड जो है, तमिलनाडु हाई कोर्ट का एडवाइजरी बोर्ड जो है वो निर्णय लेगा कि मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाना है या फिर वो 11 महीने तक चलेगा। वहीं आपको बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई का जो अब यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप पर मात्र 2 मामलों में उनको बेल मिलना बाकी है, जो कि बिहार में है और पटना सिविल कोर्ट में उसकी लगातार सुनवाई चल रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि दरअसल पटना के सिविल कोर्ट से मनीष कश्यप को जल्दी ही बेल मिलेगी। यानी कि मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट से अगर बेल मिल जाती है तो ये दोनों मामले के में भी उनको बेल मिल गई तो सिर्फ और सिर्फ एनएसए बचेगा। एनएसए को लेकर तमिलनाडु के हाई कोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड का निर्णय भी दीपावली और छठ पर्व से पहले आ सकता है। और ये मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए जहां बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, वहीं मनीष कश्यप के विरोधियों का आप कह सकते हैं कि उनको बेचैनी छा गई है। और बेचैनी जो छा गई है वो इसलिए क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक आम इंसान, एक गरीब व्यक्ति जिसके ऊपर बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार यानी कि पूरा का पूरी सरकार और प्रशासन जिसके पीछे लगा रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है
उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, उन्होंने मनीष कश्यप को जेल भेजकर यह समझा था कि मनीष कश्यप के समर्थक उसे भूल जाएंगे, मनीष कश्यप के चाहने वाले उसे प्यार करना छोड़ देंगे, मनीष कश्यप पर देशद्रोह का जब इल्जाम लग जाएगा तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। लेकिन ये उल्टा हो गया है और मनीष कश्यप जेल जाने के बाद और ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, लोगों की संवेदनाएं उनके साथ जुड़ चुकी है, लोग उनको पहले से ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और अब तो मनीष कश्यप के लिए उनके समर्थक मरने और मारने तक के लिए तैयार हैं। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन 5 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस आंदोलन का अंत मनीष कश्यप की रिहाई के साथ होगा। वहीं आपको बताते चले कि हम पहले भी आप लोगों को कह चुके हैं कि इस जन आंदोलन से आप लोग जरूर जुड़े। हमने आप लोग को कहा था कि अपना मोबाइल नंबर आप किस जिला से हैं जरूर कमेंट करें, लेकिन अधिकतर लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है आप लोग बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नंबर जरूर दें ताकि उन सभी को इस जन आंदोलन से जोड़ा जा सके। ये आग ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि अभी ये जो जन आंदोलन जो होने जा रहा है, ये समझिए कि ये आखिरी चोट साबित होने वाली है। और आखिरी चोट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मनीष कश्यप पर जितने भी मामले थे उन्हें लगभग मामलों में बेल मिल चुकी है। मनीष कश्यप के अब रिहाई की संभावना जल्दी व्यक्त की जा रही है और बताया जा रहा है कि दीपावली और छठ पर्व से पहले उनकी रिहाई हो सकती है। वहीं आप इस बात को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जहां दो राज्य सरकारें जिसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हो और डिटोल साबुन से हाथ धोकर के पड़ी हो, उसका ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि इस देश में न्याय और अन्याय के बीच जो दूरी मिटाने की जो कोशिश की जा रही थी वो ये सरकारें भी नहीं मिटा सकी है। और कहा जाता है कि ऊपर का भगवान जो होता है वो भगवान होते हैं और नीचे का जो भगवान होता है वो सरकार होता है। सरकार से लड़कर कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन मनीष कश्यप ने यह दिखा दिया है और मनीष कश्यप ने करोड़ों लोगों के दिलों में यह जज्बा पैदा कर दिया है कि अगर आप सच्चाई के साथ हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आप किसी भी सरकार से टकरा सकते हैं। कोई मुख्यमंत्री का बेटा हो, कोई पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हो, कोई खुद उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो आपका बाल तक नहीं बांका कर सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल भेज सकता है, लेकिन जेल में सराने की उसकी हैसियत नहीं है। तो उसकी ये इतनी हैसियत नहीं है कि वो ताजिंदगी उसको जेल में रख सके। और न्यायालय पर भरोसा रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से देरी है, कहा जाता है, कहावत है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और वही बात हो रही है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के बारे में जितनी सारी खुशखबरी आ रही है, एक दिन वो दिन अब बहुत जल्द आने वाला है जब यही पॉजिटिव इंडिया इस बात की घोषणा करेगा कि मनीष कश्यप फलाना दिन जेल से बाहर निकल रहे हैं और वो सच तक का माइक उठाकर एक बार फिर से अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर भारतवासी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अपनी जिम्मेदारी से पीछे मत हटिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।